व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब बारी आ गई है इंडियन इको का जो यूनिट 2 बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने की। 2 चैप्टर आज करेंगे, 2 चैप्टर कल करेंगे। मैक्रो ऑलरेडी खत्म हो चुका है और इंडियन इको भी बस फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जल्दी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इसके बाद जो दूसरा चैप्टर हमको करना है आज वो है एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर। बहुत सिंपल सा चैप्टर है वो भी, तो आसानी से हो जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं और इनका रिवीजन कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम चैलेंजेस पढ़ने वाले हैं जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एनवायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस हो। तो पूरी यूनिट में मेनली चैलेंजेस पढ़ने हैं। तो सबसे पहले सर, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? देखो, अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है गुड्स या सर्विसेज का, तो मशीन्स के साथ साथ ह्यूमन का भी होना जरूरी है। तो अगर मेरी स्किल नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, तो ये बोर्ड, ये कैमरा, ये लाइट्स वाइट सब बेकार हो जाएंगी ना। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करने के लिए फिजिकल कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल की भी जरूरत पड़ती है। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? द स्किल्स विच अ पर्सन एक्वायर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एडिंग टू हिज और हर वैल्यू टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। और जब ये ज्यादा लोगों में बढ़ोतरी होती रहती है, यानी कि नंबर ऑफ स्किल्ड पर्संस बढ़ते जा रहे हैं, नॉलेजेबल पर्संस बढ़ते जा रहे हैं, या ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इट रेफर्स टू एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड केपेबल पीपल इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिजिकल कैपिटल क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि वो सारे इनपुट्स जो प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं, प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, है ना। मतलब ये दोनों मिलके ही प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, सावधान इंडिया सवाल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बच्चों सबसे पहले खर्चा करना होगा पढ़ाई पे, एजुकेशन पे। जैसे आप लोग कर रहे हो, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा है, आप लोग कॉलेजेस भी जाओगे, तो एक्सपेंस तो हो ही रहा है ना, उसके ऊपर स्पेंडिंग तो हो ही रही है ना। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जो खर्चा होता है वो किस चीज पे होता है? एजुकेशन पे होता है। दूसरा खर्चा होता है बच्चों हेल्थ पे, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आप सोचो कि आप पढ़े लिखे हो लेकिन आप हेल्दी नहीं हो, तो फिर आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास स्किल है बच्चों, लेकिन मैं हेल्दी नहीं हूँ। मैं कल क्रिकेट खेलने गया शाम को और मैं बॉलिंग करते करते मेरे यहाँ पे बैक में इशू हो गया, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने डॉक्टर को दिखाया जब, तो उन्होंने मुझे 7 दिन का बेड रेस्ट बोला। अभी भी मैं ये अब बेल्ट लगा के पढ़ा रहा हूँ, किसी तरीके से बेल्ट लगाया हुआ है और बहुत मुश्किल से खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर आज लाइव क्लास होता तो मैं नहीं ले सकता था। वीडियो शूट कर रहा हूँ, 10 मिनट वीडियो बना रहा हूँ, फिर रुक रहा हूँ। तो अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मेरी एजुकेशन कहीं ना कहीं वहीं रह जाएगी ना, पड़ी की पड़ी बेकार। तो हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द इंपॉर्टेंस टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। तो एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम लोगों को काम करते करते सीखना है। जैसे आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करते हो तो आपकी जो नॉलेज है वो तो है, बट जब आप उस चीज को करते हो तो आप करते 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 सीखते चले जाते हो। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इट इंक्रीजेस द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। इससे भी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ती हैं। देन माइग्रेशन पे खर्चा करना पड़ता है। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। आप अगर एक ऐसे एरिया पे रहते हो जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, जहां पे आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं है, तो आपको वो एरिया छोड़ के एक ऐसे एरिया में जाना पड़ता है जहां आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिले, जहां आपको रिसोर्सेज मिले। तो खर्चा तो होगा ना जाने के लिए। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए माइग्रेट भी करना पड़ता है, खर्चा भी होता है। तो एजुकेशन पे खर्चा, हेल्थ पे खर्चा, ट्रेनिंग पे खर्चा, माइग्रेशन पे खर्चा और जानकारी पे खर्चा, इंफॉर्मेशन। जैसे आपके घर पे न्यूज़पेपर्स आते हैं तो न्यूज़पेपर पे स्पेंडिंग होती है,
खर्चा होता है, वो एक इंफॉर्मेशन पे खर्चा है। मैगजीन्स लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं, उस पर खर्चा होता है। तो जानकारी पे भी लोग खर्चा करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट कर पाए। तो कहाँ कहाँ खर्चे करने पड़ेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद वी हैव रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब कि क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़े लिखे लोगों का होना, स्किल्ड लोगों का होना। नंबर 1, इससे फिजिकल कैपिटल आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। ऑफ कोर्स एक स्किल्ड पढ़ा लिखा इंसान मशीनें ज्यादा बेटर हैंडल कर सकता है एज कंपेयर टू अनस्किल्ड। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, वो इंसान कम समय में ज्यादा सामान बना पाएगा। पढ़ा लिखा इंसान इनोवेटिव होता है, कुछ ना कुछ नया करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है इजीली। उसके बाद उसका एटीट्यूड काफी मॉडर्नाइज हो जाता है, वो नई चीजों को समझता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है बच्चों, क्योंकि आप हेल्थ पे भी खर्चा करते हो, नॉलेज पे भी खर्चा करते हो, तो आप अवेयर होते हो, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है बच्चों, आप एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हो। और पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है उस पर भी कंट्रोल होता है। अब ये सब में प्रॉब्लम्स क्या क्या हम देख रहे हैं? प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जितने लोग हैं उतने रिसोर्सेज नहीं है। जो चीजें ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं उनमें इनएफिशिएंसीज हैं, वो इनएफिशिएंट नहीं है, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिलती, ब्रेन ड्रेन होता है। हमारे पढ़े लिखे जितने भी स्किल्ड सुपर स्किल्ड लोग होते हैं वो बाहर चले जाते हैं देश छोड़ के, तो ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा होता है। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे देश में, तो रिसोर्सेज मिल नहीं पाते। इम्बैलेंसेज हैं, एक एरिया बहुत डेवलप्ड है दूसरा डेवलप नहीं है ना। मैन पावर प्लानिंग नहीं होती हमारे यहाँ पे, वेस्टेज हो जाती है रिसोर्सेज की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफी वीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत 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 वीक है हमारे देश में। ठीक है, चलो सर। इसके बाद आता है बच्चे हमारे पास ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है? जब देश की नेशनल इनकम बढ़े, जब देश में ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़े। तो देखो जितना अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना इजी होगा ना ग्रो करना। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ह्यूमन कैपिटल में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो देखो लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। इसी तरीके से एक हेल्दी पर्सन भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किस लिए? ताकि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ सके, पोटेंशियल बढ़ सके और देश में ग्रोथ हो सके। ठीक है, देन वी हैव एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट एक ही बात है? हम बोलेंगे नहीं, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं बच्चों। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन को देखता है एज अ मीन्स कि ठीक है भाई ये जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, इसको नॉलेज देनी जरूरी है, इसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तभी ये प्रोडक्शन कर पाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है ह्यूमन इन इटसेल्फ इज एन एंड, ये कोई मीन नहीं है, ये कोई जरिया नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत प्रोडक्टिव रिसोर्स है। तो अगर ये एजुकेशन हेल्थ लेगा तो ये तो इसके लिए इंटीग्रल है, होनी ही चाहिए। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन की खुद की ओवरऑल वेलबींग की बात करता है। ह्यूमन कैपिटल बोलता है ह्यूमन जरूरी है क्योंकि प्रोडक्शन करना है, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल कंसिडर एजुकेशन एंड हेल्थ एज मीन्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है तो इंटीग्रल है, होने ही चाहिए। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बींग्स को ट्रीट करता है एज मीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट बोलता है ह्यूमन तो अपने आप में एंड है। ठीक है बेटा। इसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं, ये हमने पीछे पढ़ लिया था। देन एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? एजुकेशन से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स डेवलप होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, इसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। एजुकेशन से लोगों का मेंटल हॉरिजन डेवलप होता है। मेंटल हॉरिजन का मतलब उनका दायरा बड़ा हो जाता है, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। देन कल्चरल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं, हमारे देश में अलग अलग कल्चर्स बेटर अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट होता है उनके अंदर। और ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इंसान का कॉन्फिडेंस, लैंग्वेज, सब कुछ डेवलप होता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों की, अगर हम आज़ादी से आज तक ग्रोथ देखें एजुकेशन सेक्टर में तो क्या क्या है? जनरल एजुकेशन में आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। एलिमेंट्री एजुकेशन में भी काफ़ी डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। एलिमेंट्री में हम लोग देख लेते हैं कि एक बेसिक लेवल की एजुकेशन, उसमें भी आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। सीनियर और सीनियर सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स जो 11th 12th को पढ़ा रहे हैं, या फिर नंबर ऑफ कॉलेजेस हायर एजुकेशन के लिए, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ चुका है। बट कहीं ना कहीं बेटा सिर्फ नंबर ही बढ़ा है, स्टैंडर्ड तो इतना इंप्रूव नहीं हुआ है ना। वो हम
प्रॉब्लम्स में देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी भी बड़े हैं, हायर एजुकेशन भी बड़ा है, वोकेशनलाइजेशन भी हुआ है। वोकेशनलाइजेशन का मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे भी फोकस किया जाता है, जैसे स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स होती हैं, केमिस्ट्री लैब्स हो गई, मैथमेटिक्स की लैब्स हो गई, ये सारी लैब्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये वोकेशनलाइजेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए बनाई जाती हैं। देन टेक्निकल, मेडिकल, एग्रीकल्चरल एजुकेशन बढ़ रही है, रूरल एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, एडल्ट एंड फीमेल एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। अब इस पे फोकस करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे टोटल लिटरेसी कैंपेन है ना, साक्षर भारत बोलते हैं हम इसको। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स रन करता है। अब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है एजुकेशन और हेल्थ में, क्यों प्राइवेट सेक्टर पे इसको नहीं छोड़ सकते? सबसे पहले बेटा, इनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर इतनी इन्वेस्टमेंट कहां से लाएगा? दूसरा, प्राइवेट सेक्टर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हेल्थ और एजुकेशन में जाएगा और आप उसको बोलो कि भाई पैसे भी मत कमा, महंगा भी मत कर। तो प्राइवेट सेक्टर अगर पैसा लगाएगा तो रिकवरी तो करेगा ना। तो पहला, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर पैसा भी बनाएगा तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तीसरा, पुअर कंट्री है जैसे हमारे पास, कोई भी पुअर कंट्री हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता अगर हेल्थ और एजुकेशन बहुत महंगे हो जाएंगे। तो सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या एजुकेशन आज भी हमारे लिए एक चैलेंज है? 100% है। क्यों? क्योंकि आज भी इलिटरेसी बहुत है। इलिटरेसी का मतलब है बेटा कि आज भी लोग ना पढ़ सकते ना लिख सकते। एजुकेशन तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लिटरेट भी नहीं है लोग। दूसरा, वोकेशनलाइजेशन नहीं है, रटवाया जा रहा है बस। तुम भी तो ये रट के चले जाओगे, तुम्हें कुछ सीखोगे थोड़ी ना, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी ना है तुम लोगों को भी। तुम लोग ये पढ़ रहे हो, याद करोगे, लिख लोगे, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, 3 महीने बाद तुम सब भूल जाओगे, तुम्हें याद भी नहीं होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या पढ़ा था। ये दिक्कत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो वोकेशनलाइजेशन नहीं है। जेंडर बायसनेस है, लोग मेल और फीमेल चाइल्ड में आज भी बायसनेस करते हैं, भेदभाव करते हैं, लड़कों को पढ़ाएंगे लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। रूरल एरियाज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम है। जो सरकार प्रॉमिस करता है उतना खर्चा नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाती हैं। ये इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इनका भी। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट पे एक डिफरेंस है, जो पीछे पढ़ा है सेम वही चीज़ें लिखी हैं। फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बच्चों। तपस माजुमदार कमेटी का हो गया 1999, राइट टू एजुकेशन एक्ट का हो गया 2009, ठीक है। पोलियो फ्री कब हुआ इंडिया, वो हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का हो गया। तो इस तरीके की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। डन। इसके बाद आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, ये तो हम अगली वाली क्लास में कवर करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी समाप्त। एक बार ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का प्रॉपर रिवीजन ले लेना, बुक रीडिंग जरूर करना और लर्निंग अच्छे तरीके से कर लेना। स्टिल कोई टॉपिक आपको लग रहा हो कि यार ये दोबारा पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्ड वीडियो का लिंक मिलेगा, जाके उसमें से देखो और कंप्लीट कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।